हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिश। और आईसीसी ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। 6 नियमों में बदलाव किया है। क्या है वो नियम, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। टी20 क्रिकेट से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो टी20 क्रिकेट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर बारिश की वजह से ओवर कम होते हैं तो उसी के आधार पर पावर प्ले के ओवर भी कम किए जाएंगे। पहला ऐसा होता था कि ओवर कम हो जाते थे, पावर प्ले के जो ओवर रहते थे वो ज्यादा रहते थे, तो अब उसी आधार पर जो है पावर प्ले के ओवर भी कम किए जाएंगे। तो ये तो टी20 क्रिकेट का नियम हो गया। सेकंड नियम जो आया है वो शॉर्ट रन को लेकर आया कि अगर खिलाड़ी जो है वो जल्दी से भागने के लिए एक रन शॉर्ट कर लेता है, इंटेंशनली करता है, तो फिर अंपायर जो है उस पर 5 रन का जुर्माना जो है उस टीम पर लगा सकते हैं। तीसरा नियम दोस्तों नो बॉल को लेकर आया है कि अगर नो बॉल पर कोई कैच हो जाता है तो और वो कैच सही होता है तो फिर अंपायर जो है 1 रन वहां पे दे देंगे। और अगर कैच गलत हो जाता है, कैच सही तरीके से नहीं पकड़ा जाता है, तो फिर जो भागकर जो रन लिए गए वो भी उसमें काउंट किए जाएंगे। चौथा जो है दोस्तों, टेस्ट मैच में अब स्टॉप क्लॉक आ गई है, यानी कि अब 2 ओवर्स के बीच में 60 सेकंड का समय होगा। इससे ज्यादा समय आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखा गया कि जो विरोधी कप्तान होते हैं ना, कई बार टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए नियम लाया गया कि भाई 1 ओवर खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि दूसरा ओवर जो 2.5 मिनट के बाद शुरू हो रहा है, 1 मिनट के अंदर आपको ओवर शुरू करना है। अगर ऐसा नहीं करता है कप्तान तो वार्निंग दी जाएगी, अंपायर 2 वार्निंग देगा। और अगर फिर भी कप्तान यही करता रहता है तो फिर 5 रन जो है उसका जुर्माना लगाया जाएगा उस टीम पर। तो ये सारे नियम जो है मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट नियम जो सामने आया दोस्तों, वो है डीआरएस को लेकर। अब डीआरएस में क्या होगा कि अगर कॉट बिहाइंड के लिए किसी ने शॉट मारा और कॉट बिहाइंड वो हो जाता है और बाद में जब डीआरएस लिया जाता है तो डीआरएस में ये पता लगता है कि भाई ये कॉट बिहाइंड नहीं था, कैच सही तरीके से नहीं पकड़ा गया, या जो बैट का स्निक था, किनारा था, एज था, वो लगा ही नहीं था। तो इस केस में क्या होगा कि अभी मैंडेटरी है कि जो थर्ड अंपायर है वो एलबीडब्ल्यू के लिए भी वहां पे चेक करेगा कि बॉल कहां पिच हुई थी, उसका इंपैक्ट क्या था, क्या बॉल जो थी वो विकेट को हिट कर रही थी या नहीं कर रही थी। ये सारी चीजें भी चेक की जाएंगी, यानी मैंडेटरी होगा कि एलबीडब्ल्यू भी किया जाएगा। अगर कॉट बिहाइंड की अपील जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो वहां पे चेक किया जाएगा, अगर बैट का एज नहीं लगा है तो इससे फायदा ये मिलेगा कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ वो चेक कर लिया जाता है कि कैच हुआ है या नहीं हुआ है और एलबीडब्ल्यू छूट जाता है, तो वो भी अब इसमें आ जाएगा। यानी कि आप किसी भी सूरत में जो है आप बच नहीं पाएंगे। अगर आप आउट हैं तो थर्ड अंपायर आपको वहां पे डिटेक्ट कर लेगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट रूल आता है दोस्तों, स्लाइवा का रूल। स्लाइवा का जो बैन है वो एज इट इज रहेगा। आईसीसी का कहना है कि अगर गलती से कोई स्लाइवा लगा देता है तो अंपायर यही देखेगा कि भाई इसमें बॉल की हालत ज़्यादा चेंज तो नहीं हुई है। अगर बॉल की हालत ज़्यादा चेंज हुई है तो उसी केस में बॉल को रिप्लेस किया जाएगा, अदरवाइज रिप्लेस नहीं किया जाएगा, बट स्लाइवा पे बैन जारी रहेगा। अब दोस्तों ये जो नियम आया ना, ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि पहले भी जब से क्रिकेट शुरू हुई है काफ़ी टाइम तक स्लाइवा का रूल जो है वो चलता रहा। कोविड में इन्फेक्शन की वजह से स्लाइवा का रूल हटा दिया गया था, यानी कि थूक या लार आप बॉल पे नहीं लगा सकते, इन्फेक्शन हो सकता था। लेकिन कोविड को भी जो है वो टाइम हो चुका है। आईपीएल में भी अभी रूल खोल दिया गया है कि स्लाइवा आप लगा सकते हैं। बॉलर्स भी कहते हैं कि यार पसीने से और वो उतना थिक नहीं होता है जितना लार या थूक होता है, तो उसे बॉल हैवी कर सकते हैं, रिवर्स स्विंग में मदद मिलती है। तो बॉलर्स का जो एलिमेंट था ना, धीरे धीरे वो गेम से बाहर होता जा रहा है और ये सही नहीं है। क्रिकेट में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, लोग बल्लेबाजी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ठीक है, उसको आप थोड़ा फेवर कर सकते हैं, बट गेंदबाजी को बिल्कुल ही डाउन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि स्लाइवा के रूल पर आईसीसी को डिसीजन लेना चाहिए था और आईसीसी को कहना चाहिए था कि स्लाइवा अलाउड है, जो कोई भी स्लाइवा लगाएगा वो वैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। बट आईसीसी ने उस बैन को स्टिल कंटिन्यू किया है। आईपीएल में वो चीज़ हट चुकी है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।